नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो सबसे 27 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 26 तक अभी तक हमारे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन है 27। फैट फाइल प्रणाली में फाइल के छोटे नाम में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अक्षर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो कौन सा इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो वो है यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे बी। फैट का ध्यान रखें, फैट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फाइल एलोकेशन टेबल। फैट की फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ को किसने विकसित किया था? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, और इसको विकसित जो किया था किसने किया था? सी एडोब सिस्टम ने। निम्नलिखित में से कौन सी डॉस कमांड, डॉस की फुल फॉर्म ध्यान रखें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड का इस्तेमाल फाइल के एट्रीब्यूट सेट करने या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो प्रदर्शित करने के लिए जो किया जाता है, तो ये कौन सा? तो यहाँ पे 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा एट्रीब। सही आंसर रहेगा इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फाइल कंप्रेसर के लिए, तो मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बता रहा है जो फाइल कंप्रेसर के लिए है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा विनजिप। विनजिप या फिर हम कह सकते हैं विन आर आर। तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं फाइल कंप्रेसर प्रोग्राम होते हैं जो साइज को कम करने के लिए यूज किया जाता है। एक्रोबेट रीडर, तो ये जो होता है पीडीएफ रीडर होता है जो पीडीएफ को रीड करता है। निम्नलिखित में से कौन सी डॉस कमांड फाइल सिस्टम इंटीग्रिटी के लिए डिस्क की जांच करती है? तो डिस्क की जांच करने के लिए जो यूज किया जाता है CHK DSK। सही आंसर होगा इसका बी। निर्दिष्ट कीजिए निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत। तो यहाँ देख सकते हैं फैट, फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल जो फाइल सिस्टम में फाइल या डायरेक्टरी के नाम या अक्षर या अंक से शुरू होने चाहिए। तो यहाँ पे 32 का आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है अपना ट्रू है। फैट फाइल सिस्टम में सभी फाइलों के नाम अस्काई कैरेक्टर में सेट बनाए जाते हैं, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी, दोनों कथन यहाँ पे ट्रू है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व MS वर्ड के बारे में झूठ है? यहाँ पे जो गलत है MS वर्ड के बारे में आपको वो बताना है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहला, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो बिल्कुल राइट। माइक्रोसॉफ्ट का मालिकाना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, बिल्कुल राइट है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बिल्कुल गलत। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये नहीं है। यह एक बड़े डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल राइट। तो सही आंसर होगा इसका सी, जो यहाँ पे गलत कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS वर्ड में कर्सर को एक शब्द बाईं ओर हिलाने के लिए होता है? तो कर्सर को आपको लेफ्ट साइड में लेना है, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो की जाती है कंट्रोल के साथ। आपको कौन सा एरो यूज करना है? लेफ्ट एरो। MS वर्ड में टेक्स्ट के फॉन्ट साइज पॉइंट से कम नहीं हो सकता। तो ये जो कितने पॉइंट से कम नहीं हो सकता वो है यहाँ पे 1 पॉइंट। तो 35 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे डी। निम्नलिखित में से कौन सी जगह छोटे अक्षर इबारत की रेखा मतलब लाइन ऑफ टेक्स्ट के नीचे होता है? तो लाइन ऑफ टेक्स्ट के नीचे जैसे इस फॉर्मेट में जो होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है? सबस्क्रिप्ट। और स्क्वायर में जो होता है इसे कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट। तो ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे 36 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए। और यहाँ सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की ध्यान रखें कंट्रोल प्लस इक्वल टू, और सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, सॉरी प्लस प्लस। वर्ड में एक टेबल न्यूनतम रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? न्यूनतम रो और कॉलम की जो संख्या होती है वो ध्यान रखें कितनी होती है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो एक टेबल में न्यूनतम रो और कॉलम की संख्या पूछे कम कितनी होती है वो होती है 1:1। तो सही आंसर रहेगा इसका डी। निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। कंट्रोल Z जो शॉर्टकट की होती है वो होती है अंडू की। कंट्रोल K जो होती है वो होती है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की, और कंट्रोल Y होती है रीडू की शॉर्टकट की।
तो यहाँ पे देख सकते हैं जेड वाला ऑप्शन होगा वो सी, और के वाला होगा यहाँ पे ए, और वाई वाला होगा यहाँ पे बी। तो सी, ए और बी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा सी, ए, बी। सही आंसर रहेगा इसका बी आंसर। 38 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में मौजूदा चयनित सेल को क्या कहा जाता है? तो मौजूदा जो चयनित सेलेक्टेड सेल को क्या कहा जाता है? हमेशा ध्यान रखें, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है अपना वो होगा एक्टिव सेल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सेल B25 को पूर्ण रूप से संदर्भित करता है? तो B25, तो यहाँ पे देख सकते हैं B25 का जो है संदर्भित करने का वो होगा यहाँ पे डॉलर का साइन। जो इसका जो कमांड शॉर्टकट की होती है वो होती है यहाँ पे F4। जो शॉर्टकट की यूज की जाती है F4 दबाया जाता है। फिर है, निम्नलिखित में से क्या एक संख्याओं की या लेबलों की लॉजिकल श्रृंखला को तुरंत बनने के लिए आपको क्या किया जाता है? वो किया जाता है ऑटो फिल। तो सही आंसर आएगा 41 का बी। A1, A2 और B1, B2 में क्रमशः 20, A0 और 30 लिखा है, ऐसा मान ले तो एक्सेल में काउंट का फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? तो A1 से B2 तक काउंट के फॉर्मूले में जो होगा, काउंट जो होता है सिर्फ ओनली फॉर नंबर को काउंट करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आएगा सही आंसर 42 का। 42 का जो सही आंसर है यहाँ पे वो होगा, यहाँ पे क्या है 20, A0 और 30। तो A1 रेशियो B2, A1 से B2 तक लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो 42 का सही आंसर है वो है डी। एक्सेल सेल में, एक्सेल में समीकरण 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 माइनस 16, तो उसका प्रदर्शित परिणाम क्या होगा? तो आप देख सकते हैं 8 डिवाइड बाई 2 है, तो 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड किया तो आया 1 और -16। -16 में से 1 गया तो माइनस के 15, तो सही आंसर रहेगा 43 का ए। निम्नलिखित में से क्या एक्सेल में एरर की सही कैटेगरी नहीं है? एरर की जो कैटेगरी जो सही नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो एरर ये जो है कैटेगरी यहाँ पे सही नहीं है। निर्दिष्ट कीजिए निम्नलिखित कथन सही या गलत। एक्सेल फॉर्मूला या तो बराबर चिन्ह हैज के प्रतीक से शुरू होता है, बिल्कुल गलत। वो होता है इक्वल टू से शुरू। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो कथन दे रखा है वो है यहाँ पे रॉन्ग। MS एक्सेल फॉर्मूला केस सेंसिटिव होता है, बिल्कुल गलत। ये भी केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो सही आंसर होगा डी। सूची मिलानी है वर्कबुक, वर्कशीट और एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट जो होगा बी होगा। तो यहाँ देख सकते हैं थर्ड में बी किस किस में, या तो ए या फिर बी आंसर राइट होगा। फिर यहाँ वर्कबुक, वर्कबुक जो होती है वर्कशीट का संकलन होता है या रॉ और कॉलम की मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे जो 46 का जो अपना सही आंसर होने वाला है वो हमेशा ध्यान रखें, वो होगा यहाँ पे वर्कबुक जो होती है वर्कशीट का संकलन होता है। तो सही आंसर रहेगा अपना ए। निम्नलिखित में से क्या एक इंटरनेट से जुड़ा खतरा है? तो ई लर्निंग, ई कॉमर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या साइबर लिंक। तो सही आंसर रहेगा 47 का डी। निम्नलिखित में से कौन सी मार्कअप लैंग्वेज है? फोर्ट्रैन, C++, HTML या जावा। तो मार्कअप लैंग्वेज जो है वो है HTML। HTML की फुल फॉर्म ध्यान रखें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बिंग सर्च इंजन है किससे विकसित किया था? तो बिंग को विकसित किया था किसने? ये किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। सही आंसर रहेगा सी। इंटरनेट के संदर्भ में HTTPS का पूरा नाम, इसकी वो फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब क्या है? सिक्योर। सही आंसर 50 का बी। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सही आंसर रहेगा इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सा अवैध IP एड्रेस है? मतलब अवैध, यहाँ पे इनवैलिड जो IP एड्रेस है वो बताना है। तो आंसर यहाँ पे होगा ये सी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का अपना सेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।